आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुंदर सुबह की अवसर जब हम परमेश्वर के सन्निधि में आते हैं, अपने दिलों को खोलकर अपने मनों को तैयार करना है। परमेश्वर का जीवित वचन आज आपसे बातें करेगा। आज प्रभु से कुछ प्राप्त करना है। आज प्रभु आपको क्या सिखाता है, कौन सा वचन आपके लिए रखा है, विश्वास के साथ रिसीव करने वालों के जीवन में बड़े चमत्कार करेगा। इन दिनों में परमेश्वर का नियम को नहीं बोलना, परमेश्वर का चितौनियों को नहीं बोलना। प्रभु जो आदेश देता है उस आदेश को पालन कर हमारे जीवन में जब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर भले कामों को करेगा। प्रभु हमारे जीवन में आशीष देगा। प्रभु हमारे पीढ़ियों को आशीष देगा। हमारे जीवन से दुख मुसीबत को दूर करेगा। बीमारी को परमेश्वर उठा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन सुख समृद्धि में हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका दूसरा कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 2 प्रभु का वचन आज कहता है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु का सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु आपसे बातें करने पाए, आज का जीवित वचन आपको स्पर्श करने पाए। अपने दिलों को खोलिए, तैयार रहिए। परमेश्वर जरूर आपको स्पर्श करेगा। परमेश्वर आपके पोतों से स्पर्श करेगा, आपके बेटों से स्पर्श करेगा, आपकी बेटियों से स्पर्श करेगा। ये प्रभु का जीवित वचन है। यहोवा परमेश्वर का जीवित वचन है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड वचन में आगे बढ़ने के लिए हम प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सिखाना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, तू तेरा बेटा और तेरा पोता। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड, क्या हमने हमारे बच्चों को बचपन से परमेश्वर का भय सिखाया है, बचपन से परमेश्वर का प्रार्थना में रखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। उनको अच्छी बातों को यहोवा परमेश्वर का ज्ञान दिया है क्या? आज इस सवाल अपने आप से पूछना, क्या मेरा बेटा और बेटी प्रभु के मार्ग में है क्या? यदि बेटा और बेटी है तो जरूर पोते भी परमेश्वर का मार्ग में रहेगा। यदि बेटा और बेटी नहीं है तो प्रेज़ द लॉर्ड पोते किस प्रकार मार्ग में रहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह बनकर हमारी पीढ़ियों को नाश में नहीं भेजना। दंड हमारे ऊपर परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उनको सिखाना है सही मार्ग क्या है, सच्चाई क्या है। जहां पर आपको उनको डराना है, डराना और दम खाना भी पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप बड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बेटा, आपका बेटी, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर में भय में चलना ये परमेश्वर का हुक्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको भय में चलाना परमेश्वर का हुक्म है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को जांचना। यदि हमारे बेटा और बेटी परमेश्वर का मार्ग में नहीं है, यदि हमारे पोते परमेश्वर का मार्ग में नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारे जीवन में आशीष की कमी होता है, क्योंकि प्रभु देखता है कि घर छिन्न भिन्न है। प्रेज़ द लॉर्ड। वेदी छिन्न भिन्न हो गया। जिस घर में परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा होना है, उस घर में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु को मानने वाले कौन है? प्रभु पूछता है, मेरी चितौनी और विधियों पर चलने वाला कौन है? कोई नहीं है। सब अपने मार्ग में चल रहे हैं, भटके हुए चल रहे हैं। जिस घर परमेश्वर ने आशीषित करके दिया है, उस घर में परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा जा रहा है, उस घर में परमेश्वर की प्रार्थना नहीं हो रहा है। प्रियो, इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का श्राप है। इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। इन दिनों में हम प्रार्थना करना है, हमारा घर सुधर जाने पाए, हमारे बच्चे परमेश्वर में आने पाए। यदि आप निर्णय लेकर आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर उस कार्य में परमेश्वर छुटकारा देगा, आपके पीढ़ियों को बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा वादा है। इन दिनों में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाना। हमारी एक भी पीढ़ी नाश नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात परमेश्वर यहाँ पर सिखाता है, हम परमेश्वर का भय मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हमारे जीवन में
भय नाम का चीज नहीं। परमेश्वर से डरते नहीं, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है, हम उसको देख नहीं सकते। इसके जीवन में भय चला गया। लोग अपने जीवन में अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मार्गों में चल रहे, जो चाहे वो जीवन में करते हुए आगे बढ़ रहे। प्रियो, धोखा न खाना, परमेश्वर सब कुछ देखता है। हो सकता है परमेश्वर आपके सामने नहीं है, लेकिन प्रभु आपको सब कुछ देखता है। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में पहचानना है हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा कौन है। वो परमेश्वर का दंड से बचना है, वो परमेश्वर का प्रेज़ लॉर्ड हम तमाम प्रकार का वो हालेलुया जो भी शिक्षाएं हमारे लिए उससे इन दिनों में हमारी पीढ़ियों को बचाना है। निर्णय आपके हाथ में है। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर का भय में हमारे पीढ़ी लोग प्रेज़ लॉर्ड आगे बढ़ने पाए। इन दिनों में हम यदि दुनिया में इच्छा रखना है तो एक ही चीज का इच्छा रखना है, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते, हर एक जन परमेश्वर का मार्ग में चलना है। यदि चलना है तो घुटने टेकना है और प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना करना है। परमेश्वर से मांगना तो यही मांगो, प्रेज़ लॉर्ड हमारे बच्चे सब परमेश्वर के राह में चलने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरी बात परमेश्वर सिखाता है, उसके सारे विधि और आज्ञा जो परमेश्वर आपको सुनाता है उस पर जीवन भर चलते रहना। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु जो आज्ञाएं आपको सुनाता है, जो विधियों को परमेश्वर आपको सुनाता है, उस पर जीवन भर चलना। इसका मतलब यही है परमेश्वर का जीवित वचन आज आपके हाथ में है। आप हर एक के घर में परमेश्वर का वचन है, उसको सुबह शाम पढ़ना है। प्रेज़ लॉर्ड। उसको सुबह शाम पढ़ते समय परमेश्वर आपको आलोचना देगा, आप किस मार्ग में चल रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आप कैसे चलना है, आज का दिन आपका कैसा रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आप कौन से रास्ते में जाना है, कौन से रास्ते में नहीं चलना। प्रेज़ लॉर्ड। यही है परमेश्वर का जीवित वचन। वो वचन लगातार आपसे बातें करेगा, आपके दिल से बातें करेगा, आपके दिल को स्पर्श करेगा। आप जिस रास्ते में चल रहे हैं वो सही या गलत, परमेश्वर आपको प्रेज़ लॉर्ड गाइडेंस देगा। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर का बातों को सुनिए, परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़िए और आप उसके मार्ग में चलिए। प्रभु हालेलुया आपसे प्रसन्न होगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की बातों को जरूर मानना है। चौथी बात मैं आपको कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। आप बहुत दिन तक बने रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इस संसार में आप बहुत दिन तक बने रहेंगे। उसका मतलब यह है यहोवा की सारी आशीषें आपके घर पर आएगा। यहोवा की सारी आशीषें आपके घर पर आएगा। इसका मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके घर में किसी बात का कमी नहीं रहेगा, आपके घर में दुख नहीं रहेगा, आपके घर में वेदना नहीं रहेगा, आपके घर में बीमारी नहीं रहेगा, आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा, आप कर्जे में नहीं रहेंगे, आपका पति के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी पत्नी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके बच्चों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, एक नया घर की चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की जब आशीष आपके जीवन में आएगा, हालेलुया, आप भरपूरी से जो चाहे, जो इच्छा आपके जीवन में परमेश्वर उसको पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए इन दिनों में हमारे परिवार को प्रेज़ लॉर्ड एक साथ करना है, एक साथ प्रार्थना करना है, एक साथ विषय के लिए परमेश्वर के सन्निधि में स्पर्श करने वालों को परमेश्वर जरूर बड़े काम करेगा। इन दिनों में प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में प्राप्त करना है और बहुत दिनों तक हम हमारे नाती पोतों को प्रेज़ लॉर्ड अच्छे तरह से बड़े होने तक वो ताकत में प्रेज़ लॉर्ड उन्हें देखने के लिए परमेश्वर हमें मदद करने पाए। हालेलुया। इन दिनों में प्रेज़ लॉर्ड एक आग्रह रखना, हमारा पीढ़ी नाश में ना जाने पाए, हमारे पीढ़ी नरक में ना जाने पाए। इन दिनों में बोझ परमेश्वर आपको दे रहा है, ये वचन आपके लिए सिखाया जा रहा है, ये वचन आपके लिए परमेश्वर क्यों दे रहा है, ताकि आप प्रेज़ लॉर्ड प्रार्थना में इन दिनों में समय को निकालें, प्रार्थना में प्रेज़ लॉर्ड आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा, परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा, आपकी जीवन की तूफान समाप्त हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं, प्रभु आपके साथ है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु जरूर कार्य करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे,
पिता परमेश्वर धन्यवाद आज की सुंदर सुबह, जीवित वचन, वो परमेश्वर तूने अद्भुत वचन हमारे जीवन में दिया, हमारे पीढ़ियों के लिए दिया, हमारे पोतों के लिए दिया। परमेश्वर किस प्रकार हमारे बच्चे परमेश्वर का मार्ग में चलना है, किस प्रकार तेरा भाई में चलना है, किस प्रकार तेरा विधि और चितौनियों पर चलने के लिए आज प्रभु फिर से तूने आदेश दिया। आज हम विश्वास करते हैं यदि हमारे जीवन से कोई गलती है, यदि कोई पाप तेरे विरोध में किया है, कोई अपराध तेरे विरोध में किया, जाने अनजाने में कोई गलती हुआ, प्रभु तू क्षमा करना। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी आशीष हमारे जीवन में होने पाए, प्रभु तेरी आशीष हमारी पीढ़ियों पर होने पाए, परमेश्वर हमारे नाती पोतों पर होने पाए, हमारे बेटा और बेटी पर होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर हम प्रभु तेरे भाई में आगे बढ़ने पाए, कोई गलत रास्ता में ना जाने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तमाम बच्चे छुड़ाए जाने पाए, कोई भी नरक का वारिस न बनने पाए, अपनी मनमानी में न चलने पाए। परमेश्वर तेरे मार्ग में हर एक बच्चे चलने के लिए इन दिनों में लगातार प्रार्थना कर रहे, तू अद्भुत पराक्रमी काम को करना यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे। इन दिनों में प्रभु तो प्रार्थना सुनता है, विनती को सुनता है। से धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर का वचन परमेश्वर लगातार आपसे बात कर रहा है, जीवित वचन आपको स्पर्श करने पाए। इन दिनों में परमेश्वर के भाई में चलने वालों के लिए प्रभु ने जो आशीष रखा है, वो आशीष किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। आपके जीवन में किसी भी बात का कमी नहीं होगा। अय्यूब के समान परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। इस वचन को रिसीव करना, परमेश्वर प्रभु का भय मानना, प्रभु आपको जरूर उठाएगा, आपको बढ़ाएगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा आज हमारे बीच में है, वो जरूर कार्य करेगा। वो आपको हिम्मत देगा, आपको हियाव देगा। आप डरो मत, प्रभु आपके साथ है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।